हमारे जो जूम पर जुड़ रहे हैं दूर दूर से सत्संगी पवित्र आत्माएं, उनका हम सादर आभार प्रकट करते हैं। बड़े प्यार और श्रद्धा से आप अपने आत्मा की खुराक सत्संग में आकर के जुड़ करके आनंद अनुभूति करते हैं। ये प्रभु पावन की आप सबके ऊपर और हम सब के ऊपर विशेष कृपा है। तो आइए आदरणीय आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी के लिए अगले 45 मिनट के लिए हम सुनते हैं। आदरणीय आचार्य। ओम। 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 आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार सब मिल करके परम पावन ओम की ध्वनि का नाद लंबा गहरा श्वास लेकर के करेंगे। ओम। 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 ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इस समाज के यशस्वी धर्माचार्य सम्मान्य श्री रामचंद्र शास्त्री जी और इस कार्यक्रम को जो बड़ी ही लगन और निष्ठा से सारे में प्रचारित और प्रसारित करते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मंत्री श्री अजय सहगल जी के सुपुत्र श्री अभिनव सहगल जी और पुत्र वधु ज्योति सहगल जी, हमारे सम्मान के योग्य सभी आर्यजनों, वंदनीय मातृशक्ति। आज का विषय, जैसा कि शास्त्री जी ने आपके समक्ष घोषित किया, जीवे में शरदय शतम, कि हम 100 वर्ष कैसे जिए, उसके उपाय क्या हैं और मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण आयु से ही हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने जो हमें जीवन जीने का पूरा अवसर प्रदान किया है, इस अवसर का नाम ही आयु है।
जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो अवधि है उसका नाम क्या है? आयु। और उसकी हम सबको रक्षा करनी पड़ती है आयु की। उसकी रक्षा के लिए ही हमारे यहाँ जो उपवेद है, हमारा जिस शास्त्र का निर्माण हुआ उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब आयु का विज्ञान। आप कहेंगे कि वो तो रोगों को दूर करने के लिए है, रोग के निवारण के लिए है, इसे आयुर्वेद क्यों कहा, आयु का विज्ञान क्यों कहा? देखिए, रोग क्या करते हैं? रोग हमारी आयु को क्षीण करते हैं। जब रोग जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वो हमारी आयु को ग्रसित करता है। और जब रोग विकराल स्थिति में आ जाता है तो वो हमारी आयु को समाप्त कर देता है। को सुरक्षित रखता है, रोगों से, क्षय होने से हमारी आयु को बचाता है। ऐसा जो विज्ञान है, ऐसी जो पद्धति है चिकित्सा की, उसका नाम है आयुर्वेद। और आप देखिए, अभी भी कई लोगों के मस्तिष्क में एक धारणा काम करती है। अगर आज से 20-30 या 50 साल पहले जाएं तो ये विचार और भी ज्यादा मजबूत था। क्या धारणा थी? कि भाई मृत्यु का समय तो निश्चित है। लोग मानते थे कि जितनी आयु ऊपर से लिख दी गई है उसमें ना कोई घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता है। जिसकी जब आएगी वो जब मरेगा निश्चित रूप से। तो आज भी इस विचार के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें कमी आई है इस विचार की मान्यता वाले लोगों में। और वो ऐसा कह के क्या समझते हैं? वो ऐसा कह के ये सिद्ध करना चाहते हैं कि असली आस्तिक तो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम भगवान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति के प्रयास से आयु बढ़ जाए या ये निश्चित ना हो तो फिर तो उनके अनुसार तो परमात्मा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वो तो अंधविश्वास को ही बहुत सारे लोग परमात्मा मान करके बैठे हुए। देखिए, परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का जो बहुत जिसे कहा जा सकता है कि सर्वोच्च, मनुष्य का सर्वोच्च देह है, जितनी भी योनियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च और सबसे दिव्य अगर कोई शरीर है तो वो किसका है? मनुष्य का देह है। और इस मनुष्य के देह को जो परमात्मा ने इतना अच्छा हमें दिया है, उसकी सार्थकता के लिए, उसकी सफलता के लिए हमें कैसे उसकी आयु की रक्षा करनी है, ये हमें सोचना है। पर वो लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि भाई ठीक है, कोई आदमी मर गया, उसको सर्प ने काट लिया या कोई दुर्घटना हो गई तो लोग क्या बोलते हैं? भाई इसकी तो यहाँ पर इसी जगह पर इसी समय मृत्यु लिखी हुई थी और इसे कोई टाल नहीं सकता था। अगर यही बात होती कि भाई मृत्यु सबकी निश्चित समय पे लिखी हुई थी तो फिर आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, आप सच बताओ, अगर जीवन रक्षक दवाइयों को आज बंद कर दिया जाए तो एक ही दिन में कितने रोगियों की मृत्यु हो सकती है, इस बात का हम अनुमान कर सकते हैं? जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो अति आवश्यक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बिना रोगी जो है वो आगे सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये सोचने की बात है कि हमारा प्रयास करने से, अच्छी दिनचर्या का पालन करने से, अच्छा खान पान करने से, योगाभ्यास करने से मनुष्य की आयु जो है वो बढ़ जाती है। महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य करते हुए जगह जगह पर आयु को बढ़ाने का विधान किया है। उन्होंने जगह जगह कहा कि हम दीर्घ आयु को प्राप्त करें, योगाभ्यास से आयु को बढ़ाएं, अच्छी दिनचर्या से आयु को बढ़ाएं, रोग का निवारण करके आयु को बढ़ाएं। अब आप विचार कीजिए,
जो पुराने समय में कई रोग ऐसे थे जो प्राण घातक होते थे, और उन प्राण घातक रोगों में उस समय पर उनकी चिकित्सा खोजी नहीं गई थी। जब चिकित्सा नहीं खोजी गई थी तो उसमें अधिकांश लोग उस बीमारी से ग्रसित होकर के मर जाया करते थे। जब उसका निदान खोज लिया गया तो आज उस बीमारी को शून्य पर ला दिया गया, शून्य पर। आप बताइए, क्या एक भी केस पूरी दिल्ली में और कहीं आपको देश में अब पोलियो का मिलता है? एक बड़ी चेचक निकला करती थी, लोगों को ऐसी इतना मोटा उसका निशान बनता था स्किन पर, और उससे बहुत लोग अंधे हो जाया करते थे। उस चेचक के अंदर जब वो इन्फेक्शन फैलता था तो उससे बहुत लोगों का जीवन समाप्त होता था। तेज फीवर होता था, उसके इन्फेक्शन से जान जाती थी, लोग अंधे होते थे। और ऐसी महामारी को जब उसके कारण का पता लगा लिया गया तो मुझे इतना याद है, बचपन में जब हमने शुरू में अक्षर जोड़ करके पढ़ना सीखा ना स्कूल में जाने के बाद, तो तब दीवारों पे ये लिखा रहता था कि बड़ी चेचक बताइए और 1000 रुपए इनाम पाइए। मतलब उस समय तक उस बीमारी को समाप्त कर दिया। हमसे पहली पीढ़ी के लोग जो उससे ग्रसित थे, हमने उनको देखा है। उसके दुष्प्रभाव से युक्त कई लोग जिसमें अंधे हो गए थे, जिन लोगों को उसके कारण से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। तो ये एक बड़ी बात है कि आयु की वृद्धि हो सकती है। पहले तो हमें इस धारणा को निवारण करना है, जो लोग ये मानते हैं कि भाई मौत का समय तो निश्चित है, उसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप बताइए, बच्चों में मृत्यु दर कितनी हुआ करती थी पहले? अगर आप जाएंगे आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल पहले, हर घर में 5-7 बच्चे तो होते थे। और इतनी जनसंख्या होने के बाद भी अगर आप देखें, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब ये एक ही देश था, तब इसकी आबादी मिलाकर कितनी थी? 34-35 करोड़ थी बस, इससे ज्यादा नहीं थी। इतने बच्चे पैदा होने के बाद भी मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी उस समय। आज हमारी औसत आयु कितनी है? देश में तो 60 है, दिल्ली में 65 है। तो ये औसत आयु कैसे बढ़ गई हमारी सबकी? मृत्यु दर कम हुई तभी तो बढ़ी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस बात को सत्यापित करती हैं, हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण को मजबूत करती हैं। तो वेद में जगह जगह क्या प्रार्थना की? आप भी अगर बच्चों को आशीर्वाद देते हो तो क्या कहते हो? आयुष्मान भव, कि आपकी आयु दीर्घ हो, आप लंबी उम्र तक जियो, बड़ी उम्र वाले हो। और हम वेद में जब प्रार्थना करते हैं, जीवे में शरदय शतम, और ये भी कहते हैं भूयश्च शरदय शता, कि हे परमेश्वर हम 100 साल जिए, ये तो प्रार्थना है ही, पर वो भी सौभाग्य होगा कि हमें 100 वर्ष से भी अधिक जीने का अवसर मिले। लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ दी गई। क्या? अदीना श्याम शरदय शतम, कि हे परमेश्वर वो जो हमारा 100 वर्ष का जीवन है वो कैसा हो? अदीन भाव का हो, उसमें हम दीन अवस्था को प्राप्त ना हो। दीन किसे कहते हैं? दीनता है जब व्यक्ति का स्वावलंबन समाप्त हो जाता है, जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, काम नहीं करती, अपने आप अपने कार्य नहीं कर सकता, पराधीन हो जाता है, उसी को क्या कहा कि ऐसी अवस्था जो है ना हो, इसलिए शब्द प्रयोग किया अदीना श्याम शरदय शतम। वो है ना शत मदीना। अभी एक मौलवी कहीं बैठे हुए कह रहे थे कि जी देखो आपके वेद मंत्र में मदीना आया है। हमने कहा भाई कहाँ है मदीना? तो वो शतम अदीना दो शब्दों की संधि हुई है, शतम और अदीना, तो उसे जोड़ के हो गया शतम अदीना। और वो उसको अपना मक्का मदीना तो ये तुकबंदी भी लोग करते हैं। तो वहां अदीना का मतलब क्या हुआ? तीन भाव को प्राप्त ना हो। पर ऐसा जीवन क्या प्राप्त करना संभव है?
हाँ संभव है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को उत्तम बनाना पड़ेगा। जो उत्कृष्ट जीवनचर्या है वो हमें चाहिए। और वो उत्कृष्ट जीवनचर्या क्या होगी? प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो उसके लिए हम प्रकृति के अनुकूल चलने वाले बने। हम क्या करते हैं? हम प्रकृति के विरुद्ध चलना चाहते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध चलता है, प्रकृति स्वयं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, विनष्ट कर। अब जैसे एक नियम है, क्या नियम है? कि भाई रात्रि जो है सब प्राणियों के शयन के लिए परमात्मा ने बनाई है और दिन जागरण के लिए है। और ये एक सामान्य नियम भी है। सारे पशु पक्षियों को आप देख लीजिए, दुनिया इसी से चलती है। पर अगर हम बिना किसी आवश्यक अनिवार्यता के, जबकि ऐसा करना हमारे कर्तव्य में शामिल ना हो, जरूरी ना हो गया हो, और उस नियम का उल्लंघन करके अपने जीव दिनचर्या को बिल्कुल उल्टा कर ले, पूरी रात जागे और फिर दिन को सोने के लिए प्रयोग करें। अच्छा बताइए, जो विश्राम रात्रि में आपको मिलता है, जब वातावरण शांत होता है, नीरवता होती है, क्या वो दिन में वो आराम प्राप्त हो सकता है? घर में कितनी हलचल रहती है दिन में। कभी कोई बैल बजा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई टेलीफोन आ रहा है। लेकिन रात्रि में तो 10 बजे के बाद आपके फोन भी बंद हो जाते हैं। दिन में तो आप साइलेंट करोगे तो कई बार ये चिंता रहेगी आपके अवचेतन मन में कि कोई आवश्यक कॉल ना हो जो मिस हो जाए, कोई इमरजेंसी कॉल ना हो। देखिए, कई बार आप ऊपर से तो अवेलना करके सो जाते हैं, पर जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, अंदर चिंता का कारण बनती है, वो भी आपको शांत नहीं रहने देती। पक्की नींद तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके मन में कोई चिंता या कोई ग्रंथि बनी। ये ग्रंथियां सोने नहीं देती। आप देखिए, कई लोग हैं दुनिया में जो जब तनावग्रस्त हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा उनके मन में चिंता, अवसाद या भय होता है या आशंकाएं होती हैं, तो ऐसे में उनकी नींद उड़ जाती है। मतलब नींद का पता नहीं होता कि नींद कहाँ गई। तो नींद क्यों भागी? शरीर का तो एक यंत्रवत नियम है ना, थकान के बाद आपको निद्रा आती है, ब्रेन रिलैक्स होता है, सारी मांसपेशियां, पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, नई ऊर्जा लेकर के अगले दिन खड़े होते हो, फिर 12-13 घंटे या 18 घंटे के लिए आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इतनी ऊर्जा अंदर आ जाती है। अगर हम सोए नहीं तो हमारे अंदर ठीक से ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता। अब आप विचार करके देखें कि अगर हम अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लें कि भाई हमें समय से शयन करना है और समय से हमें जागना है। मैंने कई लंबी उम्र वाले लोगों को देखा। एक व्यक्ति थे जो 105 साल के थे अभी, तो मैंने उनके परिवार के लोगों से बात की, तो वो कहने लगे जी ये पूरे जीवन इनका अनुशासन बहुत अच्छा था। पहले ये सेना में रहे, जब भर्ती हुए थे, जब अंग्रेजी जमाना था उस पीरियड में। और ये कभी सैर मिस नहीं करते थे। प्रातः काल का जो भ्रमण है, प्रातः भ्रमण नित्य ये किया करते थे। और इनका खान पान बड़ा अनुशासित था। मैंने और भी कई लोगों के विषय में ये देखा जो बहुत ज्यादा भोगवादी होते हैं, जो खाने पर बहुत ज्यादा जिह्वा के लोलुप होते हैं, जरूर से ज्यादा खा जाते हैं, अभक्ष चीजों को भी खा जाते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। देखिए, भोजन भी जैसे मैंने कहा ना, निद्रा एक पिलर है हेल्थ का, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। भोजन भी एक पिलर है हेल्थ का, जिसमें हमारे स्वास्थ्य का भवन खड़ा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई
अच्छी निद्रा के लिए हम क्या करें? अच्छी निद्रा के लिए हमारा अच्छा विचार, पॉजिटिव विचार होना जरूरी है। देखिए, जिन लोगों के विचारों में नकारात्मकता होती है और जिनका चिंतन वक्र चिंतन होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा सोचते हैं, हम कहते हैं ना ये आदमी तो भी सज्जन है, सीधा है, इसका मतलब उसकी सोच अच्छी है। सोच से, जब सोच गलत होती है तो कर्म तो बाद में ही गलत होंगे ना। कोई आदमी खोटे कर्म कब करेगा? पहले मन में आएगा ना उसका भाव। मन से गलत होगा, व्यवहार में तो गलत तभी हो पाएगा। तो चिंतन पहले शुरू होता है, और वो चिंतन हमारे निद्रा को प्रभावित करता है। पहले हमारा चैन खत्म करता है अंदर का, हमारे अंदर अशांति पैदा करता है, विक्षोभ पैदा करता है, और वो विक्षोभ हमें ना चैन से बैठने देता है, न चैन से सोने देता है। आपने देखा, एक कवि ने कहा, चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीविता। वो कहते हैं कि जगत में दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, देखिए, एक चिंता और दूसरा चिता। कितना सा फर्क है दोनों शब्दों में? एक बिंदु का। बिंदु लगा दो तो चिंता हो जाती है, नहीं तो वो चिता बन जाती है। तो वो कहते हैं कि इनमें दोनों में कौन बड़ी है? तो कहते हैं कि चिता से भी बड़ी चिंता है, क्योंकि चिता तो मरे हुए शव को ही जलाती है, पर चिंता तो जीवित आदमी को ही दग्ध कर देती है, जला देती है। आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत चिंतित हो, जो बहुत ईर्ष्या से भरा हो, जो बहुत आशंकाओं से भरा हो, जो बहुत क्रोधी हो, बहुत कामी हो, बहुत लोभी हो, ऐसा व्यक्ति जो है अंदर से अशांत रहता है, उसकी वृत्तियां उसको शांत नहीं होने। और जब तक चित्त शांत ना हो, क्या आप पूरा विश्राम पा सकते हो? आप देखिए क्या करते हो आप, भाई लाइट भी बंद कर दो, कोई शोर हो रहा मोबाइल का, भाई इसको भी बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब पहले वातावरण शांत चाहते हो ना। अशांति रहेगी तो ठीक से निद्रा आपको नहीं आएगी। तो लेकिन अगर मन में ही हलचल हो, अंदर बाहर की अशांति तो अंदर शोक पैदा करते ही है, पर जब अगर अंदर से ही आपके विक्षोभ पैदा हो रहा है, तो उसको बाहर के उपकरणों से आप नहीं रोक सकते। चाहे कितनी लाइट बंद कर लो, कितने ही दरवाजे बंद करके शोरगुल बंद कर लो, पर अंदर की बेचैनी जो है, तो इसलिए क्या करना? मन को भी रिजु बनाना, मन को भी सुमन बनाना। सोने से पहले क्या नियम है हमारा? कि हम शिव संकल्प सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? ऋषियों ने क्यों विधान किया है? जिसके मंत्र का अंतिम भाग है, उस पूरे सूक्त में जो पूरे मंत्र हैं वे, उनमें अंतिम भाग है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, कि हे परमेश्वर, मेरा ये मन शिव संकल्पों वाला बने। शिव कहते हैं कल्याणकारी। मन में कल्याणकारी भाव हो तो वो व्यक्ति ऐसी निद्रा प्राप्त करता है कि वो सुख प्राप्त करता है, जो संसार के और किसी दूसरे पदार्थ में नहीं है। निद्रा के बाद फिर वो सुख कहाँ मिलता है? वो सुख फिर परमानंद में ही आगे प्राप्त। वो तो सब सर्वोच्च सुख है परमानंद तो। पर संसार के सुखों में निद्रा का सुख भी बहुत महान है। अच्छा बताइए, जब आप सोकर जगते हैं और नींद ठीक से पूरी होती है, तो क्या कहते हैं? आज तो बड़े सुख से सोया, आज तो बड़ी अच्छी निद्रा आई। और जब आप जो है, अगर ठीक से नहीं सो पाते हैं तो चिड़चिड़ापन मन में रहता है। आंखें बता देती हैं, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आंखों में तनाव रहता है, आंखों में लालिमा रहती है, ताजगी नहीं होती, नींद हरी रहती है। और क्यों बताती है? क्योंकि वो तनावग्रस्त है। जब आपका नर्वस सिस्टम ही तनावग्रस्त है, आपको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाएगा,
आजकल बच्चों का जो पेशेंस खत्म हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि आजकल बच्चों की नींद पूरी नहीं होती। आप देख लीजिएगा, और महानगरों का तो लगभग लगभग ये एक ट्रेंड बन गया है कि वो पूरी रात बच्चे पढ़ाई करते हैं, जागते हैं, और दिन में उतना सोने का अवसर होता नहीं है। और जब तक प्रगाढ़ निद्रा पूरी नहीं होगी, देखिए 4-4 घंटे के 2 चक्र होते हैं। अगर 4 घंटे का एक चक्र भी आपने प्रगाढ़ निद्रा का ले लिया तो आपके अंदर ताजगी आ जाए। अगर एक चक्र भी ले लिया, और जिसके ये 2 चक्र पूरे हो गए, वो तो समझो पूरा तरोताजा हो जाए। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को शिव संकल्पों से भरें, तभी हमारी निद्रा अच्छी होगी। और ये लिख लेना, जिसकी निद्रा अच्छी होगी उसका जागरण भी अच्छा, क्योंकि निद्रा से ही जागरण जुड़ा हुआ। जो सोया ही नहीं वो जागेगा क्या? वो तो ना सोए में रहेगा ना जागे में रहेगा। सुबह आज मैं एक बूथ पर गया, वहां दूध वाला बूथ था जो ये मदर डेयरी का। तो वो कैलकुलेटर में हिसाब लगा रहा और उसमें लिखा हुआ कुछ और, मुझे उसने बताया कुछ और। मैंने कहा आपका हिसाब गलत है। तो कहने लगा मैं रात में जागता रहा, मुझे सोने का पूरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरा वो नजर मेरी काम नहीं कर रही है। और कई बार होता है, जब आलस से होता है या झपकी आ जाती है तो व्यक्ति शिथिल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बताया, अच्छी नींद के लिए मन में ग्रंथियां ना हो जो विकारों से पैदा होती है, मनोविकारों से, उसके लिए शिव संकल्प वाला सूक्त काम करेगा। मन को सुमन बनाना है, शिव संकल्पों से भरना है, सोच को रिजु रखना है, अंदर का टेढ़ापन समाप्त करना है। अगर व्यक्ति सज्जन होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, पॉजिटिव विचार का होगा, तो निश्चित रूप से उसे वो मन का बोध और मन की शांति प्राप्त होगी। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग प्रसन्न रहते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं। आप कहेंगे क्यों? जैसे चिंता आयु को घटा देती है, जैसे क्रोध आयु को क्षीण करता है, वैसे ही प्रसन्नता, उत्साह अंदर का, ये हमारी आयु को बढ़ाते हैं, रोगों को दूर करते हैं। देखिए गुड हार्मोन्स बॉडी में कब सीक्रेशन होता है? गुड हार्मोन्स का। हमारा जो ये शरीर है, अगर आज आप इसको साइंस की दृष्टि से देखें, और प्राचीन हमारा मनोविज्ञान पूरा इसी आधार पर काम कर रहा है। देखिए एक व्यक्ति को बहुत खुशी होती है तो कई बार आंखों से आंसू निकलते हैं, दुख में भी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना कई बार। एक आदमी हंसता है तो उसे देख करके और भी कई लोग हंस पड़ते हैं। एक आदमी रो रहा है, उसको देखकर और कई लोगों की आंखें नम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बाहर के मनोविचारों का हमारे शरीर पर एक प्रभाव होता है, मन पर। और मन का प्रभाव हमारी ग्लैंड्स पर होता है। आंसू ऐसे ही नहीं आते, ऐसा नहीं कि वो हमेशा निकलते रहते हैं, वो उसी समय स्रवित होते हैं। जैसे शरीर में आप देखते हैं कि जब आप भोजन करते हैं, मुंह में लार हमेशा नहीं चलती रहती, लेकिन जब भोजन करेंगे, और भोजन करते समय आपके भोजन में कई प्रकार के रस होते हैं। भोजन का भी हमारी आयु को दीर्घ करने से सीधा संबंध है। तो उसमें क्या होता है कि जो कटु रस है उसके जाने से अलग तरह का स्राव होगा, मीठा चीज आप ग्रहण करेंगे तो अलग तरह का स्राव होगा, और खट्टी चीज आएगी तो अलग स्राव होगा। और जीभ में भी अलग अलग भाग है इन रसों को ग्रहण करने के। हम रखते हैं तो थोड़ी देर में लार उसे सारे में फैला देती है, पता चलता है। पर जीभ में अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद को बताते हैं। आप कड़वी चीज जीभ के अग्रभाग पे रखो, आपको बहुत देर बाद पता चलेगा ये कड़वी है, क्योंकि कटु को अनुभव करने वाला पीछे है। आप जानते हैं ना, कहते हैं यार मेरा तो गला कड़वा हो गया। जब कड़वी चीज खाते हैं तो सबसे ज्यादा वो कहाँ अटैक करती है?
पीछे की साइड। तो इस तरह से वो सारे रस जब हमारे स्रवित होते हैं, तो वैसे ही एक थायराइड ग्लैंड भी है हमारे अंदर। अब आप देखिए, उसका ज्यादा स्राव होना भी नुकसान करता है, और कम स्राव हो तो भी नुकसान करता है। शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जब आदमी प्रसन्न रहता है, चित्त में शांत रहता है, उत्साहित रहता है, तो गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बॉडी में होता है, और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, मनो मन का शरीर पर कितना प्रभाव है। ये मन शरीर को बहुत प्रभावित करता है, इसके रोग का भी कारण है। हम कहते हैं ना कि मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है, और मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। इससे ज्यादा हमारे कोई भला भी नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा कोई बुरा भी नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? देखिए, दुश्मन किसे कहते हैं? दुश्मन, दू माने बुरा, जो बुरा मन है वो दुश्मन है। जिसका मन हमारे प्रति अच्छा नहीं है, अगर अपना ही मन अच्छा नहीं है तो यही मन हमारा दुश्मन है। और यही मन मित्र कब बनता है? जब अच्छा हो जाता है तो ये हमारे अनुकूल हो जाता है, सुख देने वाला होता है। इसलिए यहां पर मन के विषय में तो कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये तो मोक्ष तक भी ले जाने का द्वार है, इसी के माध्यम से हम साधना करते हैं। तो इसलिए एक पार्ट हुआ आपके मन का, उससे जुड़ी हुई है हमारी निद्रा, जो एक मजबूत पिलर है। और फिर एक महत्वपूर्ण चीज है हमारा भोजन। देखिए, अच्छे हेल्थ के लिए कैसा भोजन चाहिए? शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन हमारी आयु को बढ़ाता है। तामसिक भोजन, अभक्ष पदार्थ हमारी आयु का विनाश करते हैं। आज कितने भोजन हैं जिनको खाने से लीवर ठप हो रहा है, जिनके खाने से कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, जिनके खाने से शरीर का हार्मोन्स का सिस्टम खराब हो रहा है। तो इसलिए अभक्ष और तामसिक पदार्थों को रोक करके सात्विक पदार्थों का सेवन करें, जिसमें आपकी हरी सब्जियां, जिसमें आपकी दालें, जिसमें आपका दुग्ध, और नाना प्रकार के जो अन्न हैं। परमात्मा ने अन्न भी हमारे लिए इतने बनाए हैं, ऋतु के अनुसार अगर हम अन्न खाते रहे तो शरीर को सारा पोषण प्राप्त होता है। आप कहेंगे ऋतु के अनुसार कैसे? देखिए, अब गर्मी है, ये ज्येष्ठ का मास चल रहा है, और आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, कल अमावस्या थी ना। तो इसमें सर्वाधिक गर्मी होती है, क्योंकि दिन कितने बड़े हैं। अगर आज का मैं सुबह देख रहा था तो 2 घंटे बड़ा दिन हो गया, बस 5 मिनट का अंतर है। 1 घंटा 55 मिनट का फर्क रात्रि और दिन को हो गया। तो अब आप देखिए कि 2 घंटे बड़ा अगर दिन हो जाए और रात्रि इतनी कम हो जाएगी तो कितना फर्क पड़ जाएगा। एक तो 10 घंटे के आसपास सिमट जाएगा, और एक 14 घंटे का हो जाएगा। ज्येष्ठ नाम इस मास का इसीलिए है क्योंकि ये बड़ा होता है। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, कनिष्ठ कहते हैं छोटे को। तो यहां ये विचार करने की बात है कि हम अपनी दिनचर्या को, अपने भोजन को ऐसा बनाए कि ऋतु के अनुसार जो अन्न है उनका प्रयोग करें। अब इस गर्मी में, इस सबसे ज्यादा तपन में, आपको कौन सा अन्न ऐसा है जो सबसे ज्यादा राहत देता है? वो है जौ। जौ को क्या कहा जाता है? राज अन्न। ये बहुत श्रेष्ठ अन्न है जौ। लोग बियर को तो जानते हैं, पर आजकल जौ का प्रयोग नहीं करते। जौ का जो प्रयोग है, जौ का प्रयोग ठंडा है, बहुत ठंडा है, अत्यधिक फाइबर से भरा हुआ है। गेहूं में उतना फाइबर नहीं होता जितना जौ के अंदर होता है। और ये जो पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी है, मतलब और बलवर्धक भी है। लेकिन
शरीर की गर्मी को, उष्णता को, दाहकता को शमन करता है, बढ़े हुए पित्त को भी शमन करता है। ये गुण जौ के अंदर है। पहले लोग जौ का सत्तू भी बना करके पिया करते थे, और जौ का सत्तू बहुत उपयोगी लूओं में होता है। जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी पड़ती है, पानी पीते पीते पेट भर जाता है पर खुश्की समाप्त नहीं होती, तो जौ का सत्तू जो है मिला करके थोड़ा मीठा और उसमें जल मिला करके जब उसे ग्रहण करते हैं तो अंदर की उस गर्मी को शांत करता है और एक तृप्ति देता है। तो जो अन्न है, अन्न हमारी आयु का आधार है। अगर अन्न नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो अन्न को मैंने कहा कि ऋतु के अनुसार परमात्मा ने हर ऋतु में अलग अलग अन्न दिए हैं। तो हम, और आजकल तो एक और प्रयोग जो आजकल की क्या, वो तो हमारा प्राचीन प्रयोग ही है कि हम कई अन्न को एक साथ मिलाकर भी प्रयोग करते थे, जिसको मिस्सी कहा जाता था। मतलब मिश्र करके, मिला करके, जिसको मिक्स करना बोलते हैं। उसमें गेहूं में चना मिला लिया, जौ मिला दिया, थोड़ा बाजरा भी मिला दिया। वैसे तो बाजरा इतना गर्म होता है कि उसको लोग जब सर्दी आती है उसमें प्रयोग करते हैं। तो ये अन्न भोजन पर निर्भर करता है, और ये भी देखना पड़ता है कि हमारी प्रकृति कैसी है। कई लोगों की प्रकृति होती है पित्त प्रधान, कुछ लोगों की प्रकृति होती है वायु प्रधान, कुछ लोगों की प्रकृति होती है कफ प्रधान। तो किसको कौन सा अन्न ज्यादा उपयोगी होगा, ये प्रकृति के अनुसार भी हमें ग्रहण करना चाहिए। अब अगर हम प्रकृति को विचार के अपना खान पान करेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, और प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे अपने शरीर की तो हम दुखी हो जाएंगे। एक चीज एक आदमी के लिए तो बहुत लाभकारी है, वही दूसरे आदमी के लिए हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए पथ्य और अपथ्य का विचार कर, क्या हमारे लिए पथ्य है मतलब ग्राह्य है, और क्या अपथ्य है, किसको छोड़ना है। ये भी आयुर्वेद में मतलब आयु के विज्ञान में ये चीजें भी शामिल की गई। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि भोजन वाला जो पक्ष है उसमें महर्षि दयानंद कहते हैं कि रूक्ष भोजन न करेंगे। रूक्ष मतलब रूखा, वो तो एक मजबूरी है। कबीरदास जी ने कहा कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। वो तो एक सदाचार की बात है, भाई मजबूरी है तो अपना यहाँ भी रुको। पर महर्षि क्या कहते हैं कि रूक्ष भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भोजन कैसा हो, तो वो कहते हैं कि भोजन को संस्कारित करके, सुगंधित करके, हींग से, जीरे से, और उसमें रसों का समावेश करके। जैसे कितने प्रकार के रस होते हैं, आप बोलते हैं षड रस व्यंजन, 6 रस होते हैं भोजन में। और वो 6 रसों से युक्त भोजन जो है उसमें सारे पाचक रस आपके सक्रिय हो जाते हैं। सारे जो आपकी लार है पूरी, और अंदर के भी जो स्राव जितने भी चलते हैं वो सब उसमें मिलते जाते हैं। एक रस तो आजकल भी आ रहा है बहुत ज्यादा, करेला आ रहा है ना, वो कौन सा रस है, कटु। एक तिक्त है उसका प्रयोग करते हैं, वो मिर्च है जो तीखापन होता है। नमक है वो तो प्रतिदिन घरों में सब लेते ही हैं। मीठा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं। एक होता है काशाय रस, कसैलापन, तो वो भी बहुत जरूरी है। और इन सब रसों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने धर्म हैं, उनके अपने अपने शरीर पर प्रभाव होते हैं। अब जैसे काशाय रस का सबसे बड़ा भंडार आंवला है। आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा, और ये ऋषियों ने लिखा कि जो गायत्री का जाप करते हुए प्रातः आंवले का सेवन करता है वो दीर्घायु को प्राप्त होता है, वो शतायु हो जाता है। अब देखिए ये बात क्यों लिखी, क्योंकि आंवले के अंदर, एक आंवले में इतना विटामिन सी होता है जितना 20 संतरे खाने पर आपको मिलेगा, एक आंवले। और आप उसकी विशेषता देखिए, वो आपके पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है,
पिछले दिनों जब कोरोना हुआ तो डॉक्टर ने जो दो बोले और कोई लेने की जरूरत नहीं है, दो दवाइयां दे दी। एक तो जिंक की गोली दे दी और एक विटामिन सी की दे दी। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे कि ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए है, आपकी अंदर की ताकत को अंदर से पोषण देगी। ये कोई दवाई ववाई नहीं है, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, शरीर के लाभ के लिए। तो देखिए विटामिन सी डॉक्टर जब कोई वैसी दवाई भी देता है तो आपके लिए साथ में लगा देता है। पर जो आंवला खा रहा है उसे तो नेचुरल रूप से, जो नेचुरल सोर्स है उसका, वहां से मिल रहा है। और ये इतना लाभकारी है कि इसका लेने से आंखों की ज्योति से लेकर के नर्वस सिस्टम तक, पाचन क्रिया के सुधार तक, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रोगों को दूर करने तक, स्किन के जितने रोग हैं उन सब पर नियंत्रण करने तक ये एक रस आपका कासाय रस काम करता है। तो कासाय रस, तो मैंने ये कहा कि भोजन में सारे रस हो। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जब आप भोजन करें तो उसको, दाल को, सब्जी को अच्छी तरह से संस्कारित करें। तो ऐसा नहीं कि भाई रूखा सूखा खाए, रूखा सूखा खाओगे तो वो अच्छे से पचेगा भी नहीं। भोजन इतना रसीला, सात्विक भोजन के क्या लक्षण लिखे कि वो उसमें रस हो, शुष्क ना हो, उसमें माधुर्य हो, वो रुचिकर हो। तो ऐसा भोजन जो हल्का हो, सुपाच्य हो। तो अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, पर आज की स्थिति क्या है? फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा है और कई जगह तो विद्यालयों में उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी प्रबंधन किए गए हैं कि भाई विद्यालयों में बच्चों के अंदर उससे रोग पनप रहे हैं। और दूसरा, मादक द्रव्यों का प्रयोग बढ़ गया है। अब देखिए धूम्रपान कितना है। हमारी अगर आबादी में आप सर्वे करें तो धूम्रपान करने वालों की संख्या न करने वालों से ज्यादा है। और अगर ड्रिंक वालों की करें तो उसमें तो और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं ड्रिंक में। तो अब हम देखते हैं कि रोज नहीं लेते हो पर विशेष अवसरों पर तो बहुत लोग ले लेते हैं। पर जब ये व्यक्ति की आदत में शामिल हो जाता है धीरे धीरे और उसका प्रयोग बढ़ता है तो वो हानिकारक होता है लीवर के लिए भी। देखिए लीवर अच्छा नहीं है तो क्या आयु लंबी चलेगी? अगर हमारे किडनी अच्छी नहीं है तो क्या लंबी आयु होगी? हार्ट हमारा अच्छा नहीं है तो क्या लंबी आयु होगी? आयु को दीर्घ करने के लिए योगाभ्यास भी भोजन के साथ साथ बहुत जरूरी है। और योगाभ्यास का जो पक्ष है वो इतना मजबूत पक्ष है, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा ठीक से उसके लंग्स सुरक्षित रहे। और लंग्स आपके मजबूत हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग को, हर कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। अगर लंग्स आपके पूरे ऑक्सीजन से, आजकल तो ऑक्सीमीटर बहुत लोगों ने खरीदा था जब कोरोना हुआ, जिसका भी ऑक्सीजन लेवल घटता था उसको चेतावनी थी कि इससे नीचे जाते ही आप इसको एडमिट करा दो। और लेकिन जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल हमेशा ऊंचा रहता है। और जब ऑक्सीजन लेवल ऊंचा रहेगा, बॉडी की हर कोशिका को, सेल्स को अगर ठीक से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो उसकी ताकत बच जाती है, वो हर कोशिका की जीवन शक्ति बढ़ जाती है। आप देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत ज्यादा पनप रही हैं। और ये एक सिद्धांत है कि शरीर में कैंसर के सेल्स वही डेवलप होते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसका लेवल कम। अगर ऑक्सीजन का लेवल ठीक है तो फिर वहां वो कोशिकाएं नहीं पनपती। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि हम रोज प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें बैठ करके, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में सही रखें, हमारे लंग्स मजबूत होंगे, हार्ट मजबूत होगा, किडनी अच्छी होगी। तो यही तो अंदर का इंजन है पूरा। 24 घंटे जो चलते लंग्स चलते हैं, 24 घंटे जो चलता है आपका हार्ट पंप करता है, इंटरनल ऑर्गन सब काम करते ही रहते हैं ना अपना अपना।
तो इसलिए मैं ये बात निवेदन के रूप में कह रहा हूं कि प्राणायाम करने से ये सब मजबूत हो जाते हैं, इनकी क्षमता बढ़ जाती है, ये सुदृढ़ बन जाते हैं। बाहर से देखने से पता नहीं चलता कि व्यक्ति ये स्वस्थ है, इंटरनल स्थिति कैसी है उससे पता चलता है। एक दिन एक पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हो रही थी, तो मैंने बहन जी उनको कहा, मैंने कहा बहन जी आप इनको जानते नहीं हो, इनकी इनको कई रोग हैं, इनको टेंशन हो जाती है और फिर ये हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो वो कहने लगी कि आप मुझे ऊपर से ही देख रहे हो, मुझे इनसे भी ज्यादा है। ऊपर से देखने से पता नहीं चलता। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो उसकी डेथ अपने पति से पहले हो, पति की भी बात भी हो गई, क्योंकि वो भी बीमार बहुत रहते थे। उस महिला की डेथ पहले हो गई। क्यों हो गई? देखने में नहीं लगती थी कि वो बीमार है, पर अंदर की स्थिति तो इंटरनल ऑर्गन से ही पता चलती है ना जी, किसका हार्ट किस लेवल पर है, लंग्स की क्या स्थिति है, किडनी की क्या स्थिति है, लीवर कैसा है। तो इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि योगाभ्यास करने से हमारा मन मस्तिष्क, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा अंदर का तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम करता है, और हमारा शरीर का हार्मोन्स का लेवल भी बिल्कुल ठीक रहता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि नियत समय पर रोज योगाभ्यास करें, ध्यान करें। प्राणायाम, योगाभ्यास और ध्यान करने से आयु दीर्घ होती है, लंबी होती है। योगाभ्यास से आयु को बढ़ाने की बात महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों में जगह जगह पर लिखी है। और इसमें मैं ये बात विशेष कहना चाहता हूं, जो कि एक बार इसको समराइज कर रहा हूं, आयुर्वेद के दृष्टि से जो है, अपनी प्रकृति को देखकर भोजन करें कि हमारी प्रकृति किस तरह की है। योगाभ्यास करें, मन की स्थिति को ठीक रखें, ज्यादा चिंता, अवसाद और मन की जो अंदर की जो विकार है, मनोविकार, उनको दूर रखें। मन से पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, और दिनचर्या को अपनी अच्छा रखें, सात्विक भोजन करें, योगाभ्यास आदि करें, तो हमारी आयु दीर्घ होगी। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी है। आशा करता हूं कि आप इस सब पर विचार करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जीवेम श्रद्धास्थान, क्यों और कैसे। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान दिया हमको, और ये बताया कि जीवन में अगर हम नियमित हैं, रेगुलर हैं, तो रेगुलरिटी का प्रभाव अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी होता है और हमारे द्वारा दूसरों को भी वो प्रभावित करता है। एक व्यक्ति अपने गलत कार्य में रेगुलर है तो दूसरे व्यक्ति उससे होशियार हो जाएंगे कि वो उस समय वो काम करता है, वहां पे होगा। और ऐसे ही एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए भी ये बन जाता है। तो रेगुलरिटी जो है जीवन में, नित्यता जो है जीवन में, ये हमारे आपके जीवन को वास्तव में सुखद, सफल, कल्याणकारी बनाती है। इसलिए ऋषियों की ये परंपरा रही कि मन को हम कैसे अच्छा बनाएं। कि मन का प्रभाव तो वाणी पर पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, बोलचाल पर पड़ता है। तो आचार्य जी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आपका धन्यवाद। हमारे जन्म दिवस मना रहे इस श्रृंखला में आज डॉक्टर आशा वर्मा जी, जो हमारी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और समय समय पर आती हुई रहती हैं, आपका जन्म दिवस आज ही है और हम उनके लिए विशेष मंत्र पाठ करते हैं। ईश्वर उनके परिवार में सुख समृद्धि आनंद की वर्षा करें। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम पावकान्नः सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसु। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमधीनास्याम्
शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। परमपिता परमात्मा आपको सुख में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि आने की वर्षा करें कि आप इस दिवस पर सदा ही पॉजिटिविटी को लेकर के जीवन में आगे बढ़ें, आपकी आध्यात्मिकता की वृद्धि हो गए। हम सब ऐसी कामना आपके लिए करते हैं। इसी के साथ शांति पाठ। ओम यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।